हेलो एवरीवन, सो वेलकम हमारे चैनल पर। आज हम जावास्क्रिप्ट का थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को कैसे प्लेस कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर भी एंड हेड सेक्शंस के अंदर भी। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले डायरेक्टली अपना एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि हेड टैग के अंदर किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दोनों में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने HTML टैग को स्टार्ट किया, हेड टैग को स्टार्ट किया। अब इसके अंदर टाइटल टैग को भी मेंशन करें हेड टैग के अंदर जब भी आप कोड लिख रहे हैं, सो दैट इट कैन इंडिकेट व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज, राइट। अब उसके बाद स्क्रिप्ट टैग हमने स्टार्ट किया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप लिखा है हमने, और आप चाहो तो लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो। ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जो इसको नहीं पता ये 2 एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं। नाउ हमारा कोड, हमें पता है हमारा कोड कैसे चलता है, सिक्वेंशियली चलता है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास जैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया कोड, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया कोड, तो उसे कोई फंक्शन मिला, और कोई भी फंक्शन तब तक नहीं एग्जीक्यूट होता जब तक उसे कॉल ना किया जाए। ये अगर थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट लग रहा है तो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ये वाला कोड अभी रन नहीं करेगा, रीजन बीइंग दैट जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हेड टैग को बंद करके बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। बॉडी टैग में भी क्योंकि हम स्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या लिख रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज अ बॉडी सेक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आज भी हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का सिंपली मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब वो रेफर कर रहा होता है तो यहाँ पर राइट एक फंक्शन है जो यूज होता है वेब ब्राउजर पे किसी भी चीज को राइट डाउन करने के लिए, यानी कि किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर पे जाके प्रिंट हो जाता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि दिस इज द बॉडी सेक्शन हमारे ब्राउजर पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं कहाँ होता है, हमेशा ब्राउजर के लेफ्ट साइड पर होता है, टॉप पर। ठीक है, जब तक आप उसकी स्टाइलिंग नहीं करते हो। एंड स्क्रिप्ट टैग खत्म होने के बाद हमने एक BR टैग दे रखा है। नाउ आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट BR टैग। BR टैग बेसिकली यूज होता है हमारा नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को लाने के लिए, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ऑल राइट, अब हमने क्या कर रखा है, HTML के कोड में इनपुट टाइप कर रखा है। अच्छा, ये कोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं हो रखा, ना ही ये कॉल होगा अभी, तो ये डायरेक्टली ब्राउजर पे जाके प्रिंट हो जाएगा। इनपुट टाइप हमने क्या दे रखा, बटन। बटन की क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल होगा, से हेलो। नाउ दिस विल सर्च फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन को जाके सर्च करेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड, और ये यहाँ आकर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें क्या लिखा है, अलर्ट दिस इज द हेड सेक्शन। तो आपके पास इस फंक्शन को कॉल करने पर यानी कि एक बटन होगा। बटन का नाम क्या होगा, क्लिक मी। ये वैल्यू से पता लगता है कि बटन का नाम क्या होगा, तो वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि बटन का नाम क्या होगा। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी, मतलब बटन पे क्लिक करूंगी अपने माउस पैड का यूज करके, तो क्या होगा, एक अलर्ट ओपन हो जाएगा, और अलर्ट में क्या लिखा होगा, दिस इज द हेड सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, दिस इज द हेड सेक्शन। और ये जो बॉक्स होता है हमारे पास, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स भी कह लो आप। ठीक है, तो इसको हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले प्रिंट होगा आपका पास दिस इज बॉडी सेक्शन, एंड देन उसके बाद हमारे पास बटन। अगर आप बटन पे क्लिक कर देते हो तो बटन पे क्लिक करके आपके पास क्या होगा, एक अलर्ट डिस्प्ले होगा जिसका नाम क्या होगा, दिस इज हेड सेक्शन। मतलब जिसके अंदर कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, दिस इज हेड सेक्शन। अब एक बार हम इसके आउटपुट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या है इसका। अब यहाँ पे सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो डायरेक्ट आपके ब्राउजर पे जाके प्रिंट हो जाता है। तो दिस इज द बॉडी सेक्शन आपके पास प्रिंट हो गया, एंड उसके नीचे आपके पास बटन है। उसके नीचे बटन है का क्या मतलब हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहले लिखा हुआ है, राइट, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, इनपुट टैग। तो पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन उसके बाद इनपुट टैग वाला आपका मतलब यानी कि बटन डिस्प्ले होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, दिस इज द बॉडी सेक्शन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो प्रिंट हो गया हमारे पास, सही से प्रिंट हो गया। एंड सेकंड आपके पास क्या, बटन। बटन के क्लिक करने पर आपके पास एक इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट ट्रिगर होने से आपके पास एक अलर्ट शो होगा जिसमें क्या लिखा होगा, दिस इज द हेड सेक्शन। ये अलर्ट बॉक्स डिपेंड करता है कि आप किस ब्राउजर पे मतलब अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहे हो, एंड किस तरीके से आपको अलर्ट बॉक्स शो होगा। हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे मैसेज डिफरेंट आता हो, ओके, वो कोई इशू नहीं है। बट मेन थिंग क्या है कि ये आपने जो अलर्ट के अंदर मैसेज प्रिंट कराना है वो आपका एज इट इज यहाँ पे
प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल फंक्शनैलिटी एंड आउटपुट ऑफ द अबव कोड, जिसमें मैंने समझाया कि किस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो सिंपली, और आप अपने बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, एंड बोथ आर क्वाइट करेक्ट। आप इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। आप इस पूरे प्रोग्राम को एक बारी ब्राउजर पे रन करके जरूर देखना, एंड अगर कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। ओके, सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।